आप लाहौर में हैं, तो जलसा फिर कामयाब करवाया आपने खान साहब, लाहौर खान साहब का हुआ या नहीं हुआ आज? जी अबसार साहब, एक तो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जलसा तो जी जलसी की सूरत आपने देखा इख्तियार की है उसने। और एक हमारा जो एक वर्कर कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं उससे भी कम तादाद के लोग आए हैं। तो देखा है आपने, आज शाहराएं भी खुली हुई थी, सड़कें भी खुली हुई थी, इन्होंने सारा जोर भी लगाया। और जिस तरह का इनको आवाम ने रद्द किया है वो आपके सामने। एक बिलो एवरेज जलसा लाहौर में, वेल बिलो एवरेज जलसा आपने लाहौर में देखा। सारी रुकावटें, कोई भी रुकावट ना होने के बावजूद। तो यही हम कहते आए हैं। हम कहते थे ये अपना शौक पूरा करें, हकीकत सामने आ जाएगी और वही हुआ है। लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत रुकावटें खड़ी की हैं, इसलिए लोग पहुंच नहीं सके। टाइम बहुत कम था, 3 से 6 बजे तक, तो मुश्किल था इसमें सारा कुछ ये पहुंचना लोगों का। नहीं सर, देखिए सुबह से इनकी तादाद, बल्कि मैंने तो देखा है, जितना मैंने देखा है कि पहले ही तादाद कम थी 3 4 5 बजे, और 6 बजे से पहले तो इनकी तादाद और कम होनी शुरू हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि रुकावटें तो कोई भी नहीं थी। आप कोई भी चैनल की देख लें, आप कहीं पे भी देख लें, पूरा दिन आपने देखा कि लाहौर के रास्ते खुले रहे। पूरा दिन आपने देखा कि कहीं कंटेनर आपको नजर नहीं आए। पूरा दिन आपने देखा कि मेन शाहराएं, चाहे वो जीटी रोड थी, चाहे वो मोटरवेज थे, अब हर रास्ता खुला रहा है। चाहे वो लाहौर सियालकोट मोटरवे था, चाहे वो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे था। एक पॉइंट आप बता दीजिए कहाँ पे आपको कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू कंटेनर की ये इस तरह है की कहीं रुकावटें नजर आई हैं? एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मीनार पाकिस्तान पे आप करने देते तो कामयाब होता। अब काना बहुत दूर दूर है लाहौर से, मेन लाहौर से, तो लोगों का वहाँ पहुँचना मुश्किल था, इसलिए लोग कम पहुँचे। नहीं सर, देखिए फिर ये तो अगर मगर में जो कुछ है ये तो आप आ जाए ना। बुनियादी बात ये है कि जनाब ठीक है, आपने इतना बड़ा ठीक है। मरकजी जलसा अनाउंस किया, आपने कहा जी हम लाहौर में हमारी बड़ी तादाद है, मगर बुरी तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से पिटे हैं, फेल हुए हैं। पूरे पाकिस्तान से इनके 100 करोड़ नामवर लोगों ने काफिलों की सूरत में लोगों को लाने की कोशिश की है। रास्ते भी खुले रहे हैं, ना लाहौर निकला, ना लाहौर के बाहर से लोग आए। कोई 15 लोगों के साथ आ रहा है, कोई 20 लोगों के साथ आ रहा है। ना लाहौर ने इनको रिस्पॉन्ड किया, ना बाकी मुल्क ने किया। और आपके सामने है कि एक नाकाम सा एक जलसा हुआ। और सारा इनका जो हम कहते आते थे कि ये तो पुरअमन जलसे करने वाली नहीं, पुरअमन जलसा कर लेंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। और बिल्कुल वही हुआ है जी, इन्होंने शौक भी पूरा किया है और आवाम ने इनको जवाब भी दे दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अमेंड करने के लिए जो आपने ऑर्डिनेंस जारी किया है, उस पर इजहार तशवीश किया है। सवाल ये है कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी अचानक अचानक ये ऑर्डिनेंस जारी करके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करने की? जी देखिए, उसमें आपने देखा कि दो तीन चीजें हैं। एक तो आपने देखा कि उसके अंदर ये है कि जो आपकी हेयरिंग्स हैं वो उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिसमें केसेस लगते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर नहीं होता ऐसा तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म या कोई कोजेंट रीजंस होने चाहिए। इसी तरह आपने देखा कि उसमें यह भी है कि सुओ मोटो जहां पे भी एक्सरसाइज होता है तो उसके रीजंस तफसीली तौर पे रिकॉर्ड होने चाहिए कि ये 184(3) का सुओ मोटो का थ्रेशोल्ड किस तरह मीट करता है। इसी तरह बात हुई कि ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए। और आपने देखा है कि आज भी जो बेंच फॉर्मेशन का तरीकाकार है वो हमने ही जो 2022 में एक बिल लाए थे और एक्ट की सूरत अख्तियार किया था, और उस टाइम पे भी लोगों ने स्टे लिया था, जिसमें हमने चीफ जस्टिस की पावर को थोड़ा कम करके, इंस्टीट्यूशनलाइज करके उसको 3 जजेस का फैसला बना दिया था कि बेंच फॉर्म होने चाहिए। वो फैसला आज भी बरकरार है। सिर्फ जो उसके तीसरे रुकन है उस बेंच के, उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि दीगर जजेस को मौका मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट के कि वो उस कमेटी का हिस्सा बन सके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थी, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन थी इस मैकेनिज्म की, बेंच फॉर्मेशन की, वो आज भी कायम है। अच्छा, लेकिन जो आपने अभी ये जो चेंज की है कमेटी की फॉर्मेशन के लिए, इससे तो वो जो आपकी रूह थी जिसका अभी आपने जिक्र किया 2022 में जब आप ये बिल लेके आए थे कि चीफ जस्टिस के पास पावर ना हो बल्कि कमेटी के पास हो, तो अब पावर तो दोबारा फिर चीफ जस्टिस के पास नहीं चली गई? नहीं सर, देखिए आज भी पावर तो कमेटी के पास है। आज भी 3 जजेस ही हैं। नहीं, एक चीफ देखें, जस्टिस होंगे, कमेटी एक की नेक्स्ट सीनियर मोस्ट फॉर्मेशन की जज हैं जो सुप्रीम पावर कोर्ट है, के, और उसके बाद तीसरे जो जज हैं कमेटी की वो।
कमेटी की फॉर्मेशन की पावर तो चीफ जस्टिस के पास चलेगी ना, किस किस्म की बनेगी। जो तीसरा जज नॉमिनेट करना है वो चीफ जस्टिस ने करना है। पहले थे कि 2 सीनियर आफ्टर चीफ जस्टिस, अब 1 सीनियर और 1 चीफ जस्टिस का नॉमिनेटेड। तो पावर बैलेंस जो है वो चीफ जस्टिस के हक में हो गया है इस तरमीम के बाद, जिस पे लोगों का ज़्यादा एतराज़ है। नहीं देखिए, हाँ जी, उसमें अभी भी है तो कमेटी ही। देखिए, होंगे तो 2 और जजेस, और 2 जजेस दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये 3 जजेस भी फैसला करेंगे कि क्या बेंच बनेगा। तो उससे ये जरूर एक लचक आ जाती है कि दीगर जजेस को मौका मिलेगा टू बी दैट थर्ड मेंबर ऑफ द कमेटी। अभी जिस तरह मैंने देखा है कि एक जज साहब को शायद इस ऑर्डिनेंस के बाद नामजद भी कर दिया गया एज द थर्ड मेंबर, मगर सेकंड मेंबर जो कि सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं आफ्टर चीफ जस्टिस, वो अभी भी इस कमेटी का हिस्सा है, और आज भी फैसला तो कमेटी ही कर रही है। और वही लोग जो आज आपको याद होगा 2022 के अंदर तो लोग इसके भी खिलाफ होते थे, कहते थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लेजिस्लेशन मुकम्मल होने से पहले इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की गई थी कि जो फर्द वाहिद की ताकत ये ठीक है, उसके बजाय उसको कमेटी की सूरत में डालने के खिलाफ उस टाइम पे लोग दोनों। तो हम तो आज सही उसी कमेटी को ही कायम रख रहे हैं, उसके अंदर एक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। ये बात ठीक है आपकी कि उस वक्त जो इस बिल के मुखालिफ थे आज वो इस बिल को कायम रखना चाहते हैं इसी सूरत में, और जो लाए थे उन्होंने बदल दिया है। मुझे ये बताइएगा, अगर चीफ जस्टिस इस कमेटी के हेड हैं तो आप ये काम, और उनको नॉमिनेट करने का इख्तियार भी आपने दे दिया है, तो ये काम आप पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए भी कर सकते थे। ये फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाने की जल्दी क्या थी? सवाल मेरा ये है। नहीं देखिए, देखिए अब्सार साहब, उसमें सिर्फ ये चीज तो नहीं है, उसमें दीगर और भी चीजें हैं जिसको सब मानते हैं कि होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आम आवाम तो के एक्ट में भी आ सकती थी सारी चीजें। कहते हैं कि बिला वजह आउट ऑफ टर्न केसेस सामने आ जाते हैं। नहीं, एक्ट में भी आएंगी। देखिए, एक्ट को रिप्लेस तो नहीं किया ना, सिर्फ ये हुआ है कि ये जो मेजर्स हैं जिसको हुकूमत बॉडी समझती है, जस्टिस की डिस्पेंसेशन जल्दी क्या थी ऑर्डिनेंस लाने की। मगर जब नहीं, देखिए सर, नहीं मिसाल के तौर पे नहीं, देखिए उसमें सिर्फ ये है कि आज से ही फिर ऐसा होगा कि जिसकी बारी जिसके केस की है वो आज से लग सकेगा। अब जब असेंबली इन सेशन आएगी तो ये बतौर बिल भी पेश होगा, ये दोनों हाउसेस से भी पास होगा। ऑर्डिनेंस तो सिर्फ उसको एक इफेक्टिव पहले कर देता है, इमीडिएट सी दे देता है, मगर ये बिल तो पेश होंगे और असेंबली और सेनेट दोनों से पास होंगे, और पास होंगे तभी परमानेंट लॉ बनेगा। मगर ये जरूर है कि आज से ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी, एक एतराज़ ये आ रहा है कि आपने लॉर्ड जुडिशरी को तो ठीक करने के लिए कोई रिफॉर्म्स की नहीं है, हाई कोर्ट्स को ठीक करने के लिए रिफॉर्म्स की नहीं है, और सीधे ही आपने आईनी अदालत पे चले गए रिफॉर्म्स करने के बहाने से। क्या ये तरतीब दुरुस्त है? जी अब्सार साहब, देखिए, एक तो जहां तक आईनी अदालत की बात है वो तो एक आईनी तरमीम से जुड़ी हुई बात है, और जो इस तरह की लार्जर लेवल चीजें होती हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं जी, मैं कि आइन it deals with matters of law and the structure of the state at the higher level. ये practice and procedure bill specifically सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। मगर आपने देखा होगा कि जब सोमवार के दिन आजम तारड़ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर की तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि वो एक और तरमीम भी ला रहे हैं जुडिशरी के हवाले से, विच डील स्पेसिफिकली विद ट्रायल कोर्ट्स, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कचहरीज हैं, जो आपकी सूबाई और जिले सतह पे कचहरियां हैं, कि वहां पे किस तरीके से दीगर रिफॉर्म्स के जरिए इसकी पेनल्टीज भी लगाना या कोई अकाउंटेबिलिटी रखना कि अगर केसेस जो हैं वो बिला वजह ड्रैग करें, सिविल जो आपके सिविल कोर्ट्स में केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो उसके हवाले से भी पूरा एक पैकेज तैयार हो रहा है जो लेजिस्लेशन की सूरत में तैयार हो रहा है, और वो भी कौमी असेंबली में इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। देखते हैं पैकेज वो कब तक तैयार होता है और उससे कितने तनाज़ात जन्म लेते हैं। या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस इशू कवानीन की सियासत या सियासत के कवानीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद।